एक बूढ़ी औरत थी जिसे सब काकी कहकर बुलाते थे। उसका पति बहुत समय पहले चल बसा था। वह अपने भतीजे बुधिराम के साथ रहती थी। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। बुधिराम की पत्नी रूपा थी। बुधिराम के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम लाडली था। सब लोग उसे बहुत परेशान करते थे। कई जब काकी किसी काम से बुलाती तो उसकी कोई नहीं सुनता था। केवल लाडली ही थी जिसे उससे सहानुभूति थी। एक शाम बुधिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी। वह उसके बड़े बेटे की सगाई का दिन था। समारोह चल रहा था। कढ़ाई में पुरियां तली जा रही थी। घी और मसाले की भीनी महक हवा में उड़ रही थी। काकी अपने कमरे में बैठी थी और अंदर अंधेरा था। वह खस्ता और गर्मा गर्म पुरियां को सूंघ सकती थी। पुरियां के चित्र उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। वह धीरे धीरे चलने लगी और कढ़ाई के पास पहुंची। जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने काकी के दोनों हाथ झटक दिए और चिल्लाकर गालियां देने लगी। काकी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह अपने कमरे में वापस आ गई। उसने अपने को अपमानित महसूस किया। रात का भोजन तैयार था। सभी मेहमानों ने खाना शुरू कर दिया था। काकी ने अपने कमरे में बैठे सोचा कि वह जब तक उसे ना बुलाया जाए उसे नहीं जाना चाहिए। खाने की लुभावनी महक उसे ललचा रही थी, परंतु उसे भोजन के लिए कोई बुलाने नहीं आया था। यह सोचकर कि वह मेहमान नहीं है जिसे बुलाने का इंतजार करना चाहिए, उसने बाहर जाने का निर्णय किया। वह बरामदे तक पहुंची, पर एक मेहमान ने उसे देखा और चिल्लाया, कौन है यह बूढ़ी औरत? कहां से आई है यह? सावधान रहो, कहीं यह किसी को छू न दे। बुधिराम गुस्से में आ गया। उसने अपने हाथों से उसे पकड़ा और उसके कमरे तक घसीट लाया। यह देखकर लाडली को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, तो क्या हुआ अगर काकी मेहमानों से पहले खा लेती? क्या वह सारी पूरियां खा डालती? रात के 11 बजे थे। सभी सो रहे थे। लाडली ने अभी तक अपनी पूरियां नहीं खाई थीं। उसने पूरियां अपनी गुड़िया के डिब्बे में डाली और काकी के कमरे में जाकर बोली, उठो काकी, मैं तुम्हारे लिए पूरियां लाई हूं। काकी ने पूछा, क्या इन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा है? लाडली ने उत्तर दिया, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी ने सारी पूरियां खा ली, परंतु वह अभी भी भूखी थी। काकी ने लाडली से कहा, बच्ची, अपनी माँ के पास जाओ, कुछ और पूरियां ले आओ। लाडली ने कहा, अगर मैंने उन्हें जगाया तो वह गुस्सा हो जाएंगी। काकी ने कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली उसे ले गई और पत्तलों के बीच बैठा दिया। काकी ने मेहमानों के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाना शुरू किया। तभी रूपा जाग गई। उसने लाडली को अपने साथ नहीं पाया। वह बाहर बरामदे में गई तो लाडली को पत्तलों के पास खड़ा देखा। काकी बचा हुआ खाना उठाकर खा रही थी। रूपा अवाक रह गई। उसने काकी के बारे में जानकर दुख हुआ कि जिस घर में दावत के दिन जी भरकर मेहमानों ने खाना खाया, उस दिन काकी भूखी रह गई। आधी रात हो चुकी थी। रूपा काकी के कमरे में खाना लेकर गई। आंसू भरी आंखों से उसने कहा, उठो काकी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। आपको खाना ना परोस कर कृपा करके मुझे माफ कर दो। यह सुनकर काकी का दिल पिघल गया। उसने रूपा को माफ कर दिया और खाना खाने लगी।